Hello students, how are you all? Welcome to the online platform of Star Career Institute. मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th दैट इज़ चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम तक डिस्कस कर लिया था और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील है दैट इज़ गोल्जी apparatus. So what is Golgi apparatus? It is another organelle present in the cytoplasm, and the Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi. It was discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi. Clear? Now the Golgi apparatus, as you can see in picture, आप पिक्चर में देख सकते हैं, this is the structure of Golgi apparatus और ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। जनरली इसके दो फेज़ होते हैं, सिस फेज़ एंड ट्रांस फेज़। ओके, सो इस स्ट्रक्चर में जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, दिस फेज़ इज़ नोन एज सिस फेज़, दिस फेज़ इज़ नोन एज सिस फेज़। और नीचे वाला जो पोर्शन है ये कौन सा फेज़ है? ट्रांस फेज़ है। किधर है? ट्रांस फेज़। नाउ जो सिस फेस होता है ये किसके तरफ होता है? टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। किसकी तरफ होता है? टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। इसी तरीके से जो ट्रांस फेस होता है इट इज़ टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसकी तरफ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। मीन्स सिस फेस जो होता है ये न्यूक्लियस के तरफ फेस करता है और ट्रांस फेस जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस करता है। क्लियर हो गया? नाउ अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जनरली गोल्जी apparatus में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो जनरली अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप जो ये देख रहे हैं दीज आर द सिस्टर्ने। ये क्या है? सिस्टर्ने। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे जो गोल गोल आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसिकल्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं तो इनमें से ये जो वेसिकल्स आपको अलग सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग जनरली सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल्स। और यहाँ पे जो आपको गोल्जी apparatus के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई वेसिकल्स दिखाई दे रही हैं, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, तो ये वेसिकल्स अभी फॉर्म हो रही है तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग वेसिकल्स। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग वेसिकल्स। क्लियर? यानी ये अभी बन रही हैं और ये बन चुकी हैं। तो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गई और ये क्या हो गई? फॉर्मिंग वेसिकल्स हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जो सिस्टर्ने के बीच बीच में ये जो एम्प्टी पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। क्लियर हो गया? सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus। नाउ इसके दो फेज़ मैंने आपको बता दिए हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट इसके की बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा दैट इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी एंड में मेन 3 पार्ट्स होते हैं, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स से ही ये वेसिकल्स जो होते हैं क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। आगे जो है इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं गोल्जी apparatus के। फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेन जो फंक्शन होता है गोल्जी apparatus का दैट इज़ फर्स्ट नंबर पे है सेक्रीशंस। सबसे मेन फंक्शन क्या होता है गोल्जी apparatus का? सेक्रीशन। ये जनरली प्रोटीन और लिपिड्स के सेक्रीशंस में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। क्लियर हो गया? जो सेकेंड मेन फंक्शन है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन का। तो जनरली ये क्या करते हैं? जो भी मटेरियल्स बनता है नियर ईआर उनको ये पैक्ड करती हैं। जो भी मटेरियल्स फॉर्म होते हैं नियर ईआर ये उनको पैक्ड करती है और उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड वॉट एवर यू कैन से, यहाँ पे ये क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है ईआर का
दैट इज़ ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो जनरली 2 टाइप से होता है, तो उनमें एक सेल प्लेट फॉर्मेशन भी टाइप होता है, तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसी तरीके से इनका नेक्स्ट फंक्शंस क्या है, दैट ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। So these are the main important function of Golgi apparatus. नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनील है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी इसके चारों तरफ 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ओके, तो अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। इसी तरीके से अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? The word mitochondria was given by C. Benda. C. Benda ने ये जो वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या किया था, कॉइन किया था। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है माइटोकॉन्ड्रिया का दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जनरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन DNA इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील। और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA प्रेजेंट होता है एंड राइबोसोम्स होता है, तो ये अपने खुद के प्रोटीन फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील का मतलब होता है दैट इट हैज़ इट्स ओन DNA सो इट इज़ एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम फीचर की अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। बिकॉज़ हमारे डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो पूरी होती है दैट वाज ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये किसका साइट है, सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं, दैट स्पेस इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर? इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं। इन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टे। क्या कहते हैं, क्रिस्टे। ये जो क्रिस्टे होता है ये ATP फॉर्मेशन के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया। यहाँ पे जो एनर्जी बनती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का पूरा फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सो दिस एनर्जी इज़ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इसी ATP को फिर क्या कर लिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करके रख लिया जाता है। क्लियर? इसी तरीके से बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, उसका मैक्सिमम जो साइट होता है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप बात करें चाहे क्रेब्स साइकिल की, क्रेब्स साइकिल एक प्रोसेस होता है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, या फिर फोटो रेस्पिरेशन की, तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं वो उसका जो मेन साइट होता है वो क्या होता है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। इतना क्लियर है, आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनील है दैट इज़ लाइसोसोम। अब हम लाइसोसोम को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ लाइसोसोम। लाइसोसोम जो टर्म है इट वाज गिवन बाय C.D. डवे।
लाइसोसोम जो ऑर्गेनील है, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय C.D. डवे। C.D. डवे ने इसकी जो डिस्कवरी थी दैट वाज 1949 में की थी, और इन्होंने इसका नामकरण जो किया था दैट वाज इन 1955, यानी नॉमेनक्लेचर, इसको नाम लाइसोसोम जो दिया था वो 1955 में दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीचर की, तो इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ये किस में पाए जाते हैं? केवल यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल में ही ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो इसका फीचर है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। इसको हम आप क्या कहोगे? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जो हमारे सेल से वेस्ट मटेरियल को क्लीन करने का काम करता है। क्लियर? तो जनरली ये क्या करता है, किसी भी वेस्ट मटेरियल को ये क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है और उसको क्लीन करता है। ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, और लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में इनके अंदर छोटे छोटे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर? तो ये मेनली क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं और सेल को क्लीन करते हैं। क्लियर? लाइसोसोम्स जो होता है ये जनरली जितने भी डिजीज़्ड सेल होते हैं, या आप कह सकते हैं जो डैमेज्ड सेल होते हैं, ये इनको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इसी तरीके से ये सेल डिवीज़न में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये इनके कुछ फंक्शंस हैं। इसी तरीके से ये और भी बहुत सारे काम करते हैं। जनरली जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली क्या होता है, कुछ सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आने के कारण ये क्या करते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं डैमेज हो जाते हैं, और लाइसोसोम जो होता है ये क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। तो इनके बर्स्ट होने के कारण इनके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और खुद के सेल्स को क्या कर जाते हैं? इनगल्फ कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपने ही सेल को क्या कर जाता है? डाइजेस्ट कर जाता है, जिसके वजह से इसको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द लाइसोसोम।